Good morning, students. My best wishes for you, and I hope that you are studying very well. Dear students, today we are going to continue work and energy, which is chapter number 11 of your science. And dear students, as you know that we have discussed about work जो है types of kinetic energy, types of mechanical energy, and that means kinetic energy, potential energy, and we also have discussed about conservation law of मैकेनिकल एनर्जी. तो हम लोगों ने कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमने देखा था कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ दिस लॉ स्टेट्स दैट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एनी बॉडी इज कांस्टेंट. मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एनी बॉडी इज कांस्टेंट, दैट मीन्स एंड विच इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. दैट मीन्स हम लोगों ने देखा था कि मैकेनिकल एनर्जी, किसी बॉडी की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो फिक्स होती है. और जो इक्वल किसके होती है, उसके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है. तो बात कुछ समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो कि कहाँ से जो है कैसे मैकेनिकल एनर्जी इक्वल हो जाए. कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, रेस्ट में है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. माइंड में ढेर सारे क्वेश्चन अराइव हुए होंगे कि मतलब ये कैसे हो गया ये. तो हम लोग स्टूडेंट्स साइंस में या साइंस के स्टूडेंट या साइंस के टीचर या साइंटिस्ट जो होते हैं, इन अगर आप साइंस बिलोंग करते हैं तो साइंस में एक बहुत अच्छी चीज है, साइंस के साथ एक बहुत अच्छी चीज है. वो क्या है, साइंस में हम लोग जो बोलते हैं वो हमको करके दिखाना पड़ता है. दैट मीन्स स्टेटमेंट में और वर्क में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए. समझ गए आप लोग? मेरे कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स में, खास करके फिजिक्स में जो हम लोग बोलते हैं उसको हमको प्रूव करके दिखाना पड़ता है. तो ठीक है, हम लोग प्रूव करेंगे. क्या प्रूव करेंगे? यही प्रूव करेंगे कि क्या किसी कोई ऑब्जेक्ट हम लोग कंसीडर करेंगे और उसको हम लोग 2-3 स्टेज उसमें कंसीडर करेंगे और उन दोनों तीनों स्टेजों में हम लोग देखेंगे क्या कि हर स्टेज पे उसकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है. अगर कांस्टेंट है दैट मीन्स हमारा जो थ्योरी दिया था हम लोगों ने लास्ट डे वो क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा. अगर नहीं दैट मीन्स गलत हो जाएगा. तो दैट मीन्स ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग का थ्योरी एग्जैक्टली जो है करेक्ट प्रूव होगी. वो थ्योरी हमारी ही नहीं है एक्चुअली, वो थ्योरी पहले से गिवन है, जो है साइंटिस्ट लोगों ने दे रखा है. आप जानते ही कौन दिया होगा, मे बी न्यूटन सर नहीं दिए होंगे, कोई जूल सर दे सकते, जूल सर दिए होंगे. तो यहाँ पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे, हेडिंग डालो आप, प्रूविंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. प्रूविंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. स्टूडेंट्स आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी क्या, थोड़ा आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि ये जो मार्कर्स है इसमें इंक नहीं है, तो इसलिए थोड़ा रफली दिखेगा. आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, अदरवाइज मैं जो है कॉपी में करके आपको सेंड कर दूंगा, यहाँ केवल समझो आप. ओके, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग, प्रूविंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. प्रूविंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग कोई एक केस लेते हैं. केस में क्या करेंगे हम लोग, केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई ऑब्जेक्ट लेंगे और उस ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पे ले जाएंगे और उस हाइट पे ले जाने के बाद उसको छोड़ देंगे. हाइट पे ले जाने के बाद छोड़ देंगे, नहीं छोड़ूंगे नहीं पैर पर लग जाएगा या आवाज करेगा. दैट मीन्स इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे. जब छोड़ देंगे तो दैट मीन्स अगर हम लोग इसका फिगर बनाए तो मान लीजिए कोई हमने ऑब्जेक्ट लिया, इसका मास कितना, स्मॉल एम है. इसका मास क्या है, स्मॉल एम है. इसको कितनी हाइट पे ले गए, एच हाइट पे. कितनी हाइट पे ले गए हम लोग, एच हाइट पे. इसको एच हाइट पे हम लोग ग्राउंड लेवल से एच हाइट पे हम लोग ले गए, अब क्या करेंगे, एच हाइट पे ले जाके अब क्या करेंगे, वहां से फ्री फॉल करा देंगे. फ्री फॉल दैट मीन्स क्या, छोड़ देंगे ना, फ्री सस्पेंडेड कर देंगे, दैट मीन्स छोड़ देंगे. तो छोड़ देंगे तो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आएगा ना. एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नीचे की ओर आएगा और दैट मीन ग्राउंड सरफेस पे आके टकराएगा, कोलाइड कर जाएगा. तो दैट मीन्स ये, तो यहाँ पे हम लोग उसका 3 केस ले लेते हैं. ये क्या है, केस नंबर है जब आपने छोड़ा है इसको. उसके बाद केस नंबर बी यही कहीं कंसीडर कर लेते हैं, यहीं कहीं केस नंबर बी कंसीडर कर लेते हैं.
यही कहीं केस नंबर भी कंसीडर कर, मतलब बीच में कहीं आ रहा था तो मान लीजिए इतने एक्स डिस्टेंस कवर किया, जहां से ले गए थे आप वहां से एक्स डिस्टेंस कवर किया, तो एक्स डिस्टेंस के बाद कोई पॉइंट भी कंसीडर कर लिया हमने। तो अगर तो उसके बाद फिर क्या किया, वो तो तीसरा जो है अर्थ पे आ गया, थर्ड वाला किस अर्थ पे आ गया, तो यहाँ पॉइंट हमने सी कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब अगर ये एक्स है तो स्टूडेंट्स, अगर ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये एक्स है, ये हो जाएगा आपका एच माइनस एक्स हो जाएगा। अरे टोटल एच है, एक्स निकाल दो, एच माइनस एक्स होगा, तो ये हाइट, ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, एच माइनस एक्स हो जाएगी। आप समझ पा रहे हो, ए इक्वल टू बी और सी। ए केस क्या है, जब हम लोग वहां पे फ्री हाथ में लिए, अभी सस्पेंडेड नहीं है, तो ये है फ्री फॉल नहीं हो रहा। बी क्या हो जाएगा, रास्ते में कोई मान लीजिए ऊपर से नीचे आ रहा है, उसका कोई एक बीच का पॉइंट ले लीजिए, बी कोई भी एक बीच का पॉइंट ले लीजिए, मिडिल पॉइंट नहीं बीच का पॉइंट, एक्स डिस्टेंस पे मान लीजिए कंसीडर कर लीजिए। सी क्या है, जब ग्राफ पे आए, तो इन तीनों केसेस पे, ए केस पे, बी पर, सी पर हम लोग उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंसीडर करेंगे। ओके, नाउ मैकेनिकल एनर्जी, यू नो दैट मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स अगर हम लोग इसको लिखते हैं मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू जो फार्मूला बनेगा आपका पी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स यू इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, यू इज इक्वल टू तो आपका एम जी एच फार्मूला होता है ना, एम जी एच मसाले का नाम नहीं है, मसाले का नाम नहीं, मसाले का नाम एम डी एच होता है, एम डी एच ना होता ना मसाला, एम डी एच। अरे जो बुढ़ा है उसको अभी क्या कौन सा पता नहीं कौन सी प्राइज मिली बहुत बढ़िया, वो मर भी नहीं रहा है, बहुत दिन से वैसे ही है, वैसे बुढ़ा दिख रहा है, आज तक वैसे है, मर भी नहीं रहा है। ठीक है, तो दैट मींस एमडीएच, तो एमडीएच तो वो एमडीएच नहीं, ये एमजीएच है, पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच। हमारे मसाले का क्या नाम है, हमारे मसाले का नाम एमजीएच, और इसे हम लोग कहाँ यूज करेंगे, स्पेशल केस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यू इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच, और काइनेटिक एनर्जी दैट मींस डिनोटेड बाय के इक्वल टू हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, where what is m, mass of the body, what is g, acceleration due to gravity, and what is h, height of the object, and what is v, that means what is v that means velocity of the object। ठीक है, अब हम लोग करते हैं, तो एट पॉइंट ए सबसे पहले चलेंगे हम लोग, एट पॉइंट ए पॉइंट पर चलेंगे। ए पॉइंट पे हमने चला तो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा, एम जी एच, एम के बाद मास कितना है इसका, एम ही है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होगा, और एच क्या टोटल हाइट क्या इसकी एच है, तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। अब इसका काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एम मास ऑफ द बॉडी, तो एम ही है, वी स्क्वायर दैट मींस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझना, यहाँ पे वी स्क्वायर हम लोग लिखते हैं, जरूरी है कि हमेशा वी ही होगा, वी दैट मींस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इनिशियल वेलोसिटी लेंगे तो यू भी हो सकता है, समझ गए आप। और अगर मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी लेंगे यू हो सकता है, मतलब जहां वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी की यू ओमेगा जहां जहां जो हम लोग लेंगे वो चेंज हो सकता है। एक्चुअली वी मतलब वेलोसिटी, इतना समझो आप। तो दैट मींस हाफ एम वी स्क्वायर, तो क्या मैं यहाँ पे हाफ यू स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाफ यू स्क्वायर लिख सकता हूँ, आप कुछ लिख सकते हैं सर, हाँ लिख सकते हैं, लिख लीजिए। तो दैट मींस u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इस वाले केस में u वैल्यू कितना है, u इज इक्वल टू कितना है, ये लोग भी ना आ जाते हैं टाइम पे, u इज इक्वल टू कितना है, 0। दैट मींस 0 है तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना आप, m इज इक्वल टू हो जाएगा mgh, ये हो जाएगा। आप लोग कैसे हो गया सर, u की वैल्यू 0 रखोगे ना, u की वैल्यू 0 रखोगे सबको 0 बना देगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 0 है ना, यू स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबको 0 बना देगा। आंसर कितना आ गया, एमजीएच। पहले पॉइंट पे आ गया, नोट कर लेना, एमजीएच आ रहा है पहले वाले, गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब मुझसे गलती नहीं होना चाहिए कि सर देखिए कहे हैं, कल सर कहे थे कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा, और वो एमजीएच वैल्यू आ रही है, इसमें हर बार एमजीएच ही आना चाहिए, समझ रहे आप। कोई भी वेरिएशन होगा तुरंत रोकना। ठीक है, एट पॉइंट बी अब हम लोग कंसीडर करेंगे, बी पॉइंट पे कंसीडर करेंगे, तो बी पॉइंट पे अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू अब यहाँ पे देखना है एमजीएच दैट मींस देखो, कभी भी जो है पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है कितने हाइट पर ऑब्जेक्ट है। अब इस स्टेज में कितने हाइट पर ऑब्जेक्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड, कितना हाइट पे है ना, कितना हाइट
कवर कर चुका है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, इस पे वेलोसिटी डिपेंड करती है। और पोटेंशियल एनर्जी जो डिपेंड करता है वो इस पे डिपेंड करता है कितना हाइट अभी है। बात को समझ पा रहे हो? दैट मीन इस बी पॉइंट के लिए लेंगे तो एच की वैल्यू हाइट कितना बचेगा, इतना हाइट बचेगा, इतना हाइट बचेगा। समझ पा रहे हो आप लोग? इतना हाइट बचेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एम जी, एच के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग, एच माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, एच माइनस एक्स हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? कोई प्रॉब्लम? समझ पा रहे हो? ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमको क्या फाइंड आउट करना, हाफ एम बी स्क्वायर। ओ हो, हाफ एम बी स्क्वायर कर दो। अब इस पे इसका मतलब ये है, यहाँ पे हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ठीक है, कर लेते हैं हम लोग। वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, आपके पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और क्या पता है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है। दैट मींस हम लोग थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं क्या, मोशन का थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं क्या? हाँ, लगा सकते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh एक्स ना। अरे भाई एक्स कितना हाइट कवर किया ये वाला, वही मैं कह रहा था। वेलोसिटी हमेशा कितना हाइट कवर किया उस पर डिपेंड करता है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हाइट पर है उस पर डिपेंड करता है। आप समझ पा रहे हो? हाँ समझ पा रहे हो? समझने में बार बार वीडियो पॉज करके देखना। समझ गए? 2gx हो जाएगा। दैट मींस वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे तो यू स्क्वायर की वैल्यू 0 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2gx। वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 2gx। हाँ 2gx इज इक्वल टू प्लस, अब क्या करें, यहाँ पे वैल्यू रख दो, हाफ एम, एम की वैल्यू तो एम ही है, वी स्क्वायर की वैल्यू प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग, ये वैल्यू रख देंगे। तो वी स्क्वायर जहां था वहां पे हमने रख दिया आराम से 2gx। क्या रख दिया हमने, 2gx। यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दे क्या, एम जी एच मल्टीप्लाई कर दे। एक बार एम जी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा। दूसरी बार जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एम जी एक्स हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा, एम जी एक्स बचा। दैट मीन्स प्लस हम लोग लिख सकते हैं एम जी एक्स लिख सकते हैं। डिसम डिसम दोनों आपस में कट गए, दोनों आपस में कट गए, और कट के क्या कर गए, कट गए। दैट मीन्स इस वाले केस में हाँ हम लोग दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है, दूसरा ये हमारा कंप्लीट हो गया। एट पॉइंट बी भी हमने कैलकुलेट कर लिया, एम इक्वल टू एम जी एच। बजाओ ताली, सिद्धू पाजी वैसे बोलते हैं ना, ठोको ताली ठोको ताली, तो बजाओ ताली। हम लोग पहले वाले केस में देखो एम जी एच था, दूसरे वाले केस में बरकरार रखा, अपने आप को रिटेन रखा, अपने वर्किंग में और स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आने लगा। हमारा एम क्या था, एम को ध्यान से करते गए, हमारा आंसर ही आता गया। ठीक है, सेकंड थर्ड वाला केस करेंगे तो क्या करूं बताओ, फिगर को साफ करूं क्या करूं, यही छोटा कर दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। नंबर एट पॉइंट सी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एट पॉइंट सी पॉइंट पे थोड़ा टफ लग रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, बार बार वीडियो देखिएगा, यही तो क्वालिटी है ना ऑनलाइन पढ़ाने में। तो बहुत यही फायदा है आपका कि आप वो वीडियो बार बार देखिए। जब तक मैं अपने YouTube चैनल से ना डिलीट करूं तब तक आप लोग देखते रहिए वीडियो। और एक चीज को बार बार क्लास में पढ़ाते तो क्या होता है, एक बार पढ़ा देते, दोबारा पूछते तो भी बता देते, लेकिन अगर फिर 2-4 बार पूछते तो इतना अच्छे से ना बता पाते ना। एक बार पढ़ाने में अच्छा लगता, बार बार वही चीज रिपीट करने में अच्छा नहीं लगता, आप समझते हैं ना। तो दैट मींस एट पॉइंट सी पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सी पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एम इक्वल टू फिर वही फार्मूला हो जाएगा, सॉरी मार्कर भाई साहब जवाब दे रहे हैं, एम इक्वल टू वही फार्मूला हो जाएगा क्या, एम जी एच। तो एम जी एच के यहाँ देखो, यहाँ पे देखो एम जी एच की जगह क्या वैल्यू मिलेगी। अब हाइट, अरे सी पॉइंट पे पहुंच गया तो हाइट कितनी है, अरे 0 ना, अरे पहुंच गया भाई, हाइट है ही नहीं। आज सरफेस पे ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है तो हाइट कितना है, 0। दैट मीन्स कितना, दैट मीन्स एम जी मल्टीप्लाई बाई एच की वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। हाँ बड़ी मजा आया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल कर गया, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने के लिए हम लोग अगर मान लीजिए इसका क्या निकाल लें, यहाँ इसका भाई हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट पे हमको वेलोसिटी पता चाहिए, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, वही थर्ड इक्वेशन लगा के, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका 2g, और ये h जितना हाइट कवर किया है। तो यू वैल्यू क्या है, अरे वाला केस मिटा दो, ये केस ले लो, ये केस ले लो। यहाँ यू वैल्यू कितना था, 0 था। अभी यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। दैट मीन्स वी गेट वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh। हमको पता चल गया क्या, वी स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगा, 2gh हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दो वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, m मल्टीप्लाई बाई वी स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखेंगे,
2GH रख दिया, 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स यमी वी गेट यमी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यमी इज इक्वल टू ये क्या हो गया 0 हो गया, और ये 2 का कट गए भाई साहब, तो बचा कितना MGH, वी गेट MGH। तीसरी बार भी हम लोगों ने पा गए MGH, थर्ड केस में भी MGH पा गए। बात आपको समझ में आई, बड़ा मजा आया, आपको समझ में आया, हमको मजा आया, आपको समझ में आया, हमको मजा आया। आपने देखा दैट मीन्स क्या देखा हम लोगों ने, एक कोई ऑब्जेक्ट लिया, 3 अलग अलग केस लिए, उस पे तीनों केस पे हमने ऑब्जेक्ट वो रिसर्च किया, या हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया तीनों केस पे, कैलकुलेशन किया, तो हमको पता चला यमी की वैल्यू तीनों पे क्या थी, MGH। दैट मीन्स वी कैन से दैट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, एंड विच इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ओके, आप समझ में आ रहा है, आपको दिख रहा है सब कुछ, तो फिर मैं नहीं भेजूंगा, समझ गए, एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है। दिख रहा है ना आप लोगों को, आप लोग ठीक है स्टूडेंट्स, एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और ओलंपियाड का फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिएगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन डिस्कस मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, कॉल भी कर सकते हो, लेकिन पहले व्हाट्सअप करना थोड़ा ज्यादा सही होता है। कितने स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, बहुत लिमिटेशन होता है, टाइम भी बहुत कम रहता है, समझ गए आप लोग। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, थैंक यू।